बहुत समय पहले एक मनोहर नगर में गोपाल नाम का सीधा साधा आदमी अपनी पत्नी शीतल और छोटी बच्ची के साथ रहता था। शीतल माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम पूजा भजन और माँ दुर्गा का व्रत में ही उसका जीवन बीतता था। उनकी बेटी बहुत प्यारी थी, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी। फिर भी शीतल को विश्वास था कि एक दिन माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। वहीं शीतल का पति गोपाल बहुत दयालु और भोला आदमी था। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि रोज का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। पैसे को तंगी से परेशान होकर गोपाल अपने पत्नी से बोलता है, शीतल, मैं कुछ साल बाहर जाकर काम करूंगा। जब तक थोड़ा धन इकट्ठा न कर लूं, तब तक तुम हिम्मत रखना। आप निश्चिंत होकर जाइए, माँ दुर्गा कृपा से मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। इतना बोलकर गोपाल बाहर कमाने चला गया। गोपाल बाहर जाकर के गांव-गांव में फल और सब्जियां बेचता था। गोपाल इतना दयालु था कि गरीब लोगों को फ्री में सब्जियां फल दे दिया करता था। अब बहुत हो गया, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे अब लौट जाना चाहिए। गोपाल ट्रेन से घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में गोपाल अपने पैसे को पोटली थामे बढ़िया से बैठ जाता है और अपनी बीबी बच्चों की याद में पूरी ट्रेन की सफर काट लेता है। अब गोपाल गांव के स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसका घर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते में था। गोपाल घने डरावानी जंगलों के बीच पैसों की पोटली चुराए हुए तेजी से जा रहा था। ए रुक, कौन है? इतना ठुमक ठुमक के कहां जा रहा है? भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, बस अपने घर लौट रहा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन बेरहम डाकू बेचारे गोपाल की एक नहीं सुनता है। वहीं गोपाल को पास में लिए हुए बंदूक से मारकर जंगल में फेंक देता है। सुबह गांव वालों ने जब गोपाल की लाश देखी तो हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर शीतल को बुलाया। पति को मरा हुआ देखकर बेचारी शीतल बुरी तरह चिल्ला पड़ी। दिन बीतते गए। गरीबी और दुख ने शीतल की जिंदगी बदल दी। फिर भी वह रोज पूजा करती रही और विश्वास बनाए रखी। एक सुबह शीतल थाल सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। तभी गांव का पुजारी रास्ते में मिल गया। पागल औरत आ गई अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर शीतल रोते हुए घर लौट आई, लेकिन असल में वो कोई पुजारी नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी, जो उसके विश्वास की परीक्षा लेने आई थी। शीतल के पास एक ही सेव था, लेकिन उसका प्रतिदिन का नियम था कि किसी भी चीज को खाने से पहले माँ दुर्गा को अवश्य चढ़ाएगी। लेकिन किस्मत ऐसा था कि सेव को भूखी बच्ची को न देकर माँ दुर्गा को चढ़ाकर रात को शीतल और उसकी बच्ची भूखे सो गए। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक सेव पड़ी थी। लेकिन तभी शीतल के दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ का आवाज आता है, बेटी, मैं कई दिनों से बहुत भूखी हूँ। अगर आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूखे ही मर जाऊंगी। अब शीतल बच्ची के हाथ से सेब लेकर दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी माँ को दे दी। अपने भक्त का ऐसी भक्ति देख माँ दुर्गा शीतल की अब और परीक्षा नहीं लेना चाहती थी। माँ दुर्गा ने शीतल को अपना साक्षात दर्शन दे दी। शीतल, तेरी सच्ची भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जा, तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ। जो भी मेरा भक्त इस कहानी को पूरा सुनकर किसी भी एक भक्त से इस कहानी को सुनाएगा, उसकी भक्ति हमेशा पूरी मानी जाएगी। दुर्गा ने शीतल की बच्ची को बोलने की शक्ति दे दी, घर में अन्न धन भर दिया और मृत गोपाल को भी जीवन दान दे दिया। गोपाल जागकर आश्चर्य से अपनी पत्नी और बेटी को देखकर माँ दुर्गा को प्रणाम करता है। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर जयकार करने लगा। बोलो माँ दुर्गा की जय। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।